अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग ई कैट और एम कैट की जो सीरीज़ है उसका एक और लेक्चर कवर कर रहे हैं और आज जो है हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और वो एमसीक्यूज़ जिनका ताल्लुक है एंगुलर मोशन से। और एंगुलर मोशन का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर था, उसको पहले आप स्टडी कर लो ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए और फिर इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पर आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्किल, एक बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्किल एट अ कांस्टेंट स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉडी इज़ ट्रू। एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है एक सर्किल में और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये बात याद रखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉडी इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उस बॉडी के लिहाज से ट्रू है। देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है इन अ सर्किल तो एक्सेलरेशन तो पाया जाता है। ठीक है, ये पता है ना आपको कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो भाई बात यह है कि फोर्स भी एक्ट करती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ए और बी तो इसलिए गलत हो जाएगा। देयर इज़ फोर्स एक्टिंग एट अ टेंजेंट टू द सर्किल। टेंजेंट अप्लाई हो रहा होता है, तो अगर टेंजेंट में फोर्स अप्लाई होता है तो एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और फिर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि स्पीड चेंज होती है। तो वाहिद हमारे पास एक डी ऑप्शन बचा है, देयर इज़ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो सही बात है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है इन अ सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड तो एक फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, देयर इज़ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। Question number 2. The rate at which a body rotates about an axis expressed. वो रेट जिस पे एक बॉडी रोटेट करती है अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस पर, उसे क्या कहते हैं? उसे वेलोसिटी कहते हैं, उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो याद रखो, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ना कि रोटेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है। तो याद रखो, वैसे मैं आपको बता दूँ, ये रेट जिस पर कोई बॉडी रोटेट करती है, द रेट एट विच अ बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। दैट्स वाई इस मरतबा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। Question number 3. The rate of change of angular displacement is, the rate of change of angular displacement यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है? तो ए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, या सिर्फ वेलोसिटी। तो याद रखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी होता है, या सिंपल वर्ड्स में हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ए वेरीज इनवर्सली विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बी वेरीज इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सी वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, एंड डी बोथ बी एंड सी। तो वो एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाया जाता है उसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर पाया जाने वाला एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। जबकि क्या चीज़ किसको शो कर रही है? ये वी जो है वो शो कर रहा है उस स्पीड को जिस स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी रोटेट कर रही है, और आर कहलाता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस। तो यहाँ पर एक बात तो ये हो गई कि वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वी पर, यानी कि वी के स्क्वायर पर ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि स्पीड के स्क्वायर पे। और इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रही है? इन्वर्सली डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राइट आंसर आएगा बी भी सही है, वेरीज इन्वर्सली विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और सी वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। दैट्स वाई राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। Question number 5. If a body is rotating in a circle with variable linear speed, it must have, इस मरतबा वेरिएबल लीनियर स्पीड है तो क्या क्या होगा? ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डी नन ऑफ दीज। तो देखो, एक ये हो गया सेंटर, और जो बॉडी है वो इसके अराउंड मूव कर रही है।
एक मैं आपको बात बताऊं, अगर तो इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि v जो है वो अगर कांस्टेंट होता है, तो इस सूरत में क्या होता है, एक एक्सेलरेशन अप्लाई होती है टुवर्ड्स सेंटर, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर जो स्पीड है वही चेंज हो रही है, कांस्टेंट के बजाय ये क्या हो गई है, ये अब कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो वेरिएबल है। तो याद रखो, अगर वो वेरी कर रही होती है, अगर ये स्पीड होती है वेरिएबल, तो दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती हैं। एक तो होता है सेंट्रल एक्सेलरेशन जो कि होता है टुवर्ड्स सेंटर, और एक और एक्सेलरेशन होता है जो कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो वही एक्सेलरेशन जो इसकी वजह, इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से होता है, उसे कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नतीजे में हम क्या करेंगे, नतीजे में हम ये कहेंगे कि दोनों पर डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट बाय, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। उसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। देखो करना क्या होता है, करना ये होता है कि जो एक्सिस है, आप ऐसा कर लो, जैसे ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है आप समझ लीजिए कि इसको हमने अपने राइट हैंड में पकड़ना है इस तरीके से, जिस एक्सिस पर ये काम कर रहा है। तो और फिंगर्स को उस डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन के अंदर जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है। तो बॉडी कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है। ये एक्सिस है, जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये हो गया एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल ये एक्सिस आ गया, तो हम एक्सिस को होल्ड कर रहे हैं अपने राइट हैंड में, और फिंगर्स को कहाँ रोटेट कर रहे हैं, जहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है। अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही होती तो हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन अभी हमने क्या करा हुआ है, अभी हम क्योंकि बॉडी ऐसे रोटेट करी तो इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे राइट हैंड में। तो जो हमारा थंब होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। तो याद रखो, वैसे उसको मालूम कैसे करते हैं, उसको मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। Number 7, if a particle moves in a circle describing equal angle in equal intervals, then equal angle बन रहा है equal intervals में, तो a angular velocity change and linear velocity constant, angular velocity constant, linear velocity constant, यानी कि दोनों ही constant होंगी। angular velocity constant and linear velocity changes, और none of these आ गए यहाँ पे। तो देखो, अगर एक खास एंगल बन रहा है, यानी कि बॉडी जो है ना वो रोटेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी रोटेट कर रही है, तो कुछ एंगल बन रहा है, बॉडी यहाँ से यहाँ गई, जितने टाइम में ये वाला एंगल बना, ठीक है, उसके डबल टाइम के अंदर फॉर एग्जांपल इसका डबल एंगल बन गया, बॉडी यहाँ तक आ गई, तो वो इक्वल एंगल बना रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगल बना रही होती है, तो एक बात तो कन्फर्म हो गया, एक बात कन्फर्म हो गई कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी ये कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट आएगा तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। बट ये बात याद रखो, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरफ थी, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है। जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होने की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में तो दोनों चीज़ें आती हैं ना, उसके अंदर डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आता है। दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और जो लीनियर वेलोसिटी है वो होनी चाहिए चेंज। दैट्स वाई राइट आंसर होगा हमारे पास सी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंड लीनियर वेलोसिटी changes. Question number 8, the rate of change of angular displacement with time. Rate of change of angular displacement क्या होता है, rate of change of angular displacement जिसे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी लिख सकते हैं, वो ओमेगा होता है, और ओमेगा कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी बराबर आ जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, वो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा एंगुलर वेलोसिटी, सी। Number 9. Number 9, the centripetal acceleration produced in a rotating body is commonly due to the change in, याद रखो centripetal acceleration produce ही तब होता है जब चेंज होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वो तो बात यह है कि वो प्रोड्यूस करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। दो किस्म के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो पाया जाने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। Number 10, the linear angular velocity of the particle moving about the center of the circle of radius r are related by, फॉर्मूला बड़ा कॉमन सा है,
v बराबर होता है r ओमेगा के, और वो है हमारा v इज इक्वल टू r ओमेगा इज़ द राइट आंसर, जो रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो 20 तक क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो इनको हमें सॉल्व करके पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन पता करनी है, और स्पीड कांस्टेंट है तो यकीनन बात हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो गिवन क्या क्या है, हमें सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड गिवन है। कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई स्पीड। और स्पीड के अलावा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस, और रेडियस कितना है, रेडियस है 100 मीटर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और फॉर्मूला उसका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है v²/r। तो v का स्क्वायर हो गया यानी कि 20 का स्क्वायर, और अपॉन में आएगा r यानी कि 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 जीरो हो जाएंगे, 400 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है हमारा सी आंसर, सी 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉडी 100 किलोग्राम बॉडी इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस और 200 मीटर्स है, और स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस मरतबा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। तो ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv²/r। अब आप देखो डेटा के अंदर हमें मास कितना गिवन है, क्वेश्चन के अंदर मास हमें गिवन है 100 kg का, ठीक है। स्पीड हमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, और जो रेडियस है वो हमें गिवन है 200 मीटर्स का। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर लेंगे। m आ जाएगा 100, v आ जाएगा 50 का स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय r यानी कि 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 जीरो हो जाएंगे, जीरो के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और अपॉन में लिखा हुआ है 200। ना आप क्या करो, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 50 इंटू 25। तो 50 इंटू 25 के लिए आप 5 इंटू 25 कर लो। 5 इंटू 25 कितना होता है, 5 इंटू 25 होता है 125, और ये जो ज़ीरो था वो ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर आएगी 1250 न्यूटन, और वो है हमारा बी आंसर। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। Question number 13, if a body covers 5 rotations in 2 seconds around a path of radius 2 meter, the linear velocity of the body is। तो हमें इस मरतबा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रोटेशंस गिवन है, हमें नंबर ऑफ रोटेशंस n कर देते हैं। कितने रोटेशंस हो गए, ये हो गए 5 रोटेशंस, ठीक है। हमें रोटेशंस में दिया हुआ है 5 रोटेशंस, के अलावा हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम है 2 सेकेंड, ठीक है। और इसके अलावा अराउंड अ पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है हमें, रेडियस है 2 मीटर, और हमें मालूम करनी है लीनियर स्पीड। तो लीनियर तो हम तब मालूम कर सकते हैं जो हमें एंगुलर पता हो। एक्चुअली पहले हमें ना एंगुलर ही मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, हम रोटेशन में सॉल्व नहीं करते, हम इसको रेडियन में सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 2 पाई, एक रोटेशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 5 इंटू 2 पाई, और पाई को लिखे रहने दो, ये हो जाएगा 10 पाई के बराबर। तो हमारे पास ना रोटेशंस आ गई हैं कि कितनी रोटेशंस हो रही हैं, और अब क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं उसको एंगल में, तो हम उसको उसकी जगह पे थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना, ये अब थीटा से भी शो किया जा सकता है कि इतना एंगल बन रहा है, कितना 10 पाई। तो अभी क्या कर लेते हैं, ओमेगा मालूम करते हैं। ओमेगा क्या होता है, कितना एंगल बन रहा है, कितने टाइम में बन रहा है। तो ये हो गया 10 पाई डिवाइड बाय कितने टाइम में बन रहा है, ये बन रहा है 2 सेकेंड में। कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 5 पाई। अभी हमारे पास ना ओमेगा का आंसर आया है 5 पाई, जबकि हमें ओमेगा नहीं मालूम करना, हमें मालूम करना है लीनियर स्पीड। तो v बराबर होता है आर ओमेगा के, रेडियस कितना है, रेडियस है 2, और ओमेगा 2 पाई के बराबर। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 पाई, और 10 पाई है हमारा 10 पाई मीटर पर सेकेंड है हमारा बी आंसर, बी 10 पाई मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगुलर स्पीड ऑफ एन आवर्स एंड ऑफ अ वॉच इन रेडियन पर मिनट। रेडियन पर मिनट के अंदर हमें एंगुलर स्पीड पता करनी है ऑफ एन कौन सा, आवर्स हैंड। आवर्स हैंड का मतलब हो गया जो घड़ी की सुई होती है ना, जो
जो हमें आवर्स बताती है, जो हमें बताती है कितने घंटे गुजर गए हैं, उसकी एंगुलर स्पीड मालूम करनी है, और वो भी हमें मालूम करनी है इन रेडियन पर मिनट, यानी कि पर सेकेंड नहीं, पर मिनट करना है। तो लॉजिक क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक ये हम इस्तेमाल करेंगे कि देखो हमें क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा खुद बराबर होता है कितना एंगल बन रहा है और कितने टाइम में बन रहा है। तो रोटेशंस काउंट कर लो, ठीक है, कि भाई फॉर एग्जांपल जो आर्स एंड हैंड है वो अपना एक रोटेशन कितनी देर में मुकम्मल करता है, आप ये बात पता कर लो। तो देखो आर्स हैंड जो है वो अपना एक रोटेशन, यानी कि अगर मैं एंगल ही पता कर लूँ, जो एक रोटेशन का मतलब होता है कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो वो 2 पाई रेडियन कितनी देर में मुकम्मल करता है, जो घंटे वाली सुई होती है वो अपना एक रोटेशन मुकम्मल करती है 12 घंटे में। हर 12 घंटे के बाद वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस आ जाती है। लेकिन ये तो 12 घंटे है ना, और हमें मिनट में मालूम करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने देखा कि एक रोटेशन कितनी देर में हो रही है, चाहे कोई से भी हैंड का दिया हुआ था, तो हमने एंगल एक रोटेशन का 2 पाई लिख दिया, और टाइम 12 घंटे के अंदर वो अपना एक राउंड मुकम्मल करती है, दोबारा उसी जगह पर वापस आ जाती है 12 घंटे के बाद, इनटू हम कर देंगे 60। ठीक है, तो फिर अब क्या करें, इसके कैंसिलेशन कर लो, 2 1 ज़ार 2 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ार 12। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 6 6 ज़ार 36, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, और हमें चाहिए किस में था, हमें मिनट्स में चाहिए था, इस वजह से आवर्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट करा था, मिनट में। तो आंसर क्या बना, आंसर बना पाई ओवर 360, और पाई ओवर 360 है हमारा डी ऑप्शन, पाई ओवर 360। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे थीटा से शो करते हैं, और थीटा का जो यूनिट होता है जिसमें मेजर करते हैं ऐसा यूनिट, वो होता है रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 16, एक सॉलिड डिस्क है विद अ रेडियस आर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ओमेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रोटेशन किससे पता लग सकता है, तो देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है रोटेशन का, जो टाइम पीरियड होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अगर ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम 2 पाई ओवर ओमेगा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फिर हमें क्या करना है, 2 पाई ओवर ओमेगा को ढूंढना है, और 2 पाई ओवर ओमेगा हमारे पास आंसर है सी। तो टाइम पीरियड इस फॉर्मूले के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार व्हील ऑफ रेडियस। रेडियस गिवन है एज इट मूव्स थ्रू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, रेडियस गिवन है, और हमें मालूम करना है उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, डेटा बनाते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल हमें गिवन है, एंगल कितना है, एंगल है 3 रेडियन। ठीक है, और एंगल के बाद हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है। रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 9 मीटर्स के बराबर। ठीक है, और मालूम करना है हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है एस। सो एस बराबर होता है आर थीटा के, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 9 और थीटा है 3 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 3 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 9 से, और 3 9 ज़ार 27, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर्स। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, 27 मीटर्स। Question number 18, if an object starts from rest and accelerates with a constant angular acceleration of 6 radian per second square, what is the angular velocity at 3 second। तो angular velocity हमें मालूम करनी है at 3 second, 3 सेकंड में हमें angular velocity कैलकुलेट करनी है। तो डेटा बना लेते हैं। डेटा के मुताबिक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसे अल्फा से शो करते हैं, वो है 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। एंगुलर इनिशियल तो पता है 0 थी, और कितने टाइम के बाद पता करना है, हमें पता करना है उसे आफ्टर 3 सेकेंड। तो डेटा के ज़रिए आप इजीली पहचान सकते हो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, तो ओमेगा आई कितना है 0, अल्फ़ा है 6, और टाइम था 3 सेकेंड। तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 6 3 ज़ार, ये हो जाएगा 18। तो ओमेगा एफ बराबर आ जाएगा 18 के, और क्या यूनिट बनेगा, रेडियन पर सेकेंड। तो वो होगा हमारा सी, 18 रेडियन पर सेकेंड, राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूरा 19 और 20 सेम है, एक ही के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एक 0.2 किलोग्राम की बॉल है जो कि रोटेट कर रही है, कांस्टेंट स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड ऑन द एंड ऑफ 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। रस्सी है 1.2 मीटर लंबी और स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रही है। तो 90 में पूछा गया व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है ऑब्जेक्ट का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमें क्या गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और हमें गिवन है रेडियस, रेडियस है वो जो कि रस्सी की लंबाई है। तो याद रखो अगर रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं ना, ये अगर रस्सी है तो अगर रोटेट करा रहे हैं रस्सी की मदद से, तो याद रखो जितना रस्सी की लेंथ होती है उतने ही रेडियस के हॉरिजॉन्टल सर्किल के अंदर बॉडी रोटेट करती है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की जगह पर ये रेडियस हो जाएगा हमारा, जो कि है 1.2 मीटर्स। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 1.2। तो 9 डिवाइड बाय 1.2, अब ऑप्शन देखिए 9 को 1.2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 7.5 मीटर्स के बराबर। 1.2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 3.2 नहीं आ सकता, तो आंसर आएगा 7.5, और बाकी आप इसको डिवाइड करके भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ऊपर वाला ही केस है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। जो टेंशन इन द स्ट्रिंग या सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो मास हमें कितना गिवन था, मास था 0.2, और बाकी वी स्क्वायर ओवर आर ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आया था 7.5। ठीक है, तो अभी एक काम कर लेते हैं, 7.5 इंटू टी हमें पता है किसके बराबर होता है, 7.5 इंटू 2 करेंगे तो वो इजी बात है, उसको याद रख सकते हैं, वो होता है 15 के बराबर। तो क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा था तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 7.5 इंटू 0.2 ये बराबर होता है 1.5 न्यूटन, और 1.5 न्यूटन है हमारा डी ऑप्शन।